कुरुक्षेत्र में दो सेनाएं खड़ी थीं। लाखों योद्धा तैयार थे, हथियार तने हुए थे और अर्जुन का धनुष जमीन पर पड़ा था। ये था अध्याय 1 का अंत। ये है अध्याय 2 का आरंभ, जहां एक योद्धा टूटता है, वहीं से एक शिष्य जन्म लेता है। सांख्य योग, आत्मा का ज्ञान, चेतना का गान, सांख्य योग। संजय, जिनकी दिव्य दृष्टि युद्ध भूमि पर टिकी थी, हस्तिनापुर के अंधे राजा धृतराष्ट्र को हर पल का हाल बता रहे थे। उन्होंने देखा अर्जुन की आंखों में आंसू थे, हृदय करुणा से भर गया था, शरीर कांप रहा था। अर्जुन का शोक केवल कमजोरी नहीं था, वो एक सच्चे इंसान की पीड़ा थी, जो अपनों को मरते देखने से टूट रहा था। लेकिन कृष्ण जानते थे कि ये शोक एक भ्रम से उठा है और उस भ्रम को तोड़ना जरूरी था। अर्जुन, इस कठिन घड़ी में ये मोह तुम्हें कैसे जकड़ गया? ये किसी आर्य को शोभा नहीं देता। ये न स्वर्ग की राह है, न यश की। उठो, इस हृदय की दुर्बलता को छोड़ो। हे माधव, मैं कैसे भीष्म पितामह पर बाण चलाऊं, कैसे द्रोणाचार्य से युद्ध करूं, जो मेरे गुरु है, जो पूजनीय है। उनका वध करने से तो बेहतर है कि मैं इस संसार में भीख मांगकर जी लूं। वो धन जो उनके रक्त से रंजित हो, मुझे नहीं चाहिए। मैं नहीं जानता क्या हमारे लिए बेहतर है, उन पर विजय या उनसे पराजय। मेरी स्वाभाविक क्षत्रियता मोह के अंधकार में खो गई है। हे कृष्ण, मैं आपका शिष्य हूं। मुझे मार्गदर्शन दीजिए। किसने जन्मा इस प्रश्न को? किसने बोया ये दर्द? जब टूटे मन ने पूछा, कौन हूं मैं, क्या है मेरा धर्म? ये था एक महान योद्धा का सबसे बड़ा साहस। भीष्म से न डरने वाला अर्जुन आज अपनी कमजोरी स्वीकार कर रहा था। अपने सखा के सामने गुरु मानकर। यही वो पल था जब भगवद गीता वास्तव में आरंभ हुई, और तब श्री कृष्ण ने वो बात कही जो इस संसार में आज तक कोई इतनी स्पष्टता से नहीं कह पाया। अर्जुन, तुम ज्ञानी की तरह बात करते हो, लेकिन शोक उस पर करते हो जो शोक के योग्य ही नहीं। बुद्धिमान न जीवितों के लिए शोक करते हैं, न मृतकों के लिए। ऐसा कभी नहीं था जब मैं नहीं था,
जब तुम नहीं थे, जब ये सभी योद्धा नहीं थे, और आगे भी ऐसा कभी नहीं होगा कि हम न हो। न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायं भूत्वा भविता वा न भूयर, अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। वो अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। भौतिक शरीर के नष्ट हो जाने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। और फिर कृष्ण ने वो उपमा दी जो हजारों वर्षों से हर सुनने वाले के मन में एक चित्र बनाती आई है। जिस तरह हम पुराने वस्त्र उतार कर नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती। वह नित्य है, सर्वव्यापी है, सनातन है। तो फिर तुम किस पर शोक करते हो? देह बदलती है, देह बदलती है, पर आत्मा अमर है। जन है, मृत्यु है, पर चेतना अजर है। देह बदलती है, देह बदलती है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, जो मरता है उसका जन्म निश्चित है। जो अटल है उस पर शोक कैसा? अच्छेद्योऽयं दाह्योऽयमखिलेद्यो शोष्य एव च, नित्यः सर्वगतस्थाणुर्जलोऽयं सनातनः। यह था सांख्य योग का पहला महान सत्य। आत्मा अमर है, शरीर नाशवान है। जो दिखता है वो मिटता है, जो सत्य है वो अनंत है। जब जब जाए आत्मा की सच्चाई, तब मिटे भय का अंधियारा। ना मृत्यु है, ना जन्म का बंधन, बस चेतना का विस्तार है। और यह ज्ञान हजारों वर्षों बाद भी हर उस इंसान के लिए जीवित है जो कभी किसी प्रियजन को खोने से डरा हो, जिसने कभी सोचा हो क्या मृत्यु सब कुछ मिटा देती है। क्या जो गए वे सच में चले गए? अजो नित्यार शाश्वतोऽयं न हन्यते, न हन्यते। आत्मा अम्र है, ये तो कृष्ण ने बता दिया। लेकिन अर्जुन के मन में अभी भी एक आग जल रही थी। अगर आत्मा नहीं मरती
तो क्या मुझे ये युद्ध करना चाहिए? क्या ये हिंसा उचित है? रक्षा करो ना भागो कभी, कृष्ण जानते थे ये प्रश्न आएगा, और इसलिए उन्होंने अर्जुन को उसकी पहचान याद दिलाई। एक क्षत्रिय का धर्म भागना नहीं होता, उसका धर्म है टिकना, रक्षा करना, अन्याय के सामने खड़े रहना। अर्जुन, एक क्षत्रिय के लिए धर्म की रक्षा हेतु युद्ध करने से बेहतर कोई कर्म नहीं। ये युद्ध तुम्हारे सामने स्वयं आया है स्वर्ग का द्वार बनकर। केवल भाग्यशाली क्षत्रिय को ही ऐसा अवसर मिलता है। लेकिन यदि तुमने ये युद्ध नहीं किया तो तुम्हारा धर्म नष्ट होगा, तुम्हारा यश जाएगा और तुम पाप के भागी बनोगे। कृष्ण के शब्द अर्जुन के भीतर उतर रहे थे। हर वाक्य एक तीर की तरह सटीक, गहरा, सत्य। लोग कहेंगे कि अर्जुन भय से भाग गया, और जो महान होते हैं उनके लिए अपयश मृत्यु से भी बड़ी पीड़ा होती है। तुम्हारे शत्रु अपमानजनक वचनों से तुम्हारी वीरता का तिरस्कार करेंगे। इससे बढ़कर दुखदाई स्थिति और क्या हो सकती है? यदि तुम मारे जाओ तो स्वर्ग मिलेगा, यदि जीत जाओ तो धरती का राज्य। सुख हो या दुख, लाभ हो या हानि, जीत हो या हार, इन सब में समभाव रखो। उठो और युद्ध करो। उठो वीर, उठो अर्जुन, ये धर्म का है युद्ध। ना डरो न झिझको अब, यही क्षत्रिय का कर्तव्य। जीत मिले या मृत्यु मिले, दोनों में है गौरव। धर्म की राह पर चलना, यही जीवन का तत्व। और फिर कृष्ण ने वो उपदेश दिया जो भगवद गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक बना, जो आज भी हर मेहनत करने वाले इंसान के होठों पर जीवित है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भूर्माते संगोऽस्त्व कर्मणि। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। फल की चाह में मत करो कर्म, पर कर्म से दूर भी मत भागो। कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति योग में स्थिर रहकर बिना मोह के कर्म करता है, सफलता हो या विफलता, दोनों में समभाव रखता है, उसे ही योग कहते हैं, उसे ही ज्ञानी कहते हैं। बो दो बीज, भूल जाओ फल को, कर दो काम, छोड़ दो हिसाब को। यही युग है, यही धर्म है, जो जोड़े तुम्हें खुद से, खुद के काम से। कर्म करो निष्काम भाव से, यही मुक्ति है,
यही सत्य है। कृष्ण ने एक और बात बताई उन लोगों के बारे में जो वेदों का गलत अर्थ निकालते हैं, जो केवल स्वर्ग और भोग की लालसा में जीते हैं, जिनकी बुद्धि 1000 शाखाओं में बिखरी है। हे अर्जुन, आध्यात्मिक बुद्धि केंद्रित होती है, वो एक दिशा में चलती है, लेकिन जो केवल इंद्रिय सुख और सांसारिक भोग चाहते हैं, उनकी बुद्धि हमेशा बिखरी और भटकी रहती है। वे कभी परम सत्य को नहीं जान सकते। फलाकांक्षी कर्म बुद्धिमत्ता के योग से नीचा होता है। अतः बुद्धिमत्ता का आश्रय लो, योग में नियुक्त रहो, क्योंकि योग ही सबसे उत्तम कार्य है। जो व्यक्ति पुण्य और पाप दोनों से परहेज रखता है, जो बुद्धि के योग में नियुक्त रहता है, वो जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है और उस पद को पाता है जो समस्त दुखों के अतीत है। यही थे सांख्य योग के 2 महान स्तंभ। पहला, आत्मा की अमरता। दूसरा, निष्काम कर्म। बिना फल की चाह के, बिना मोह के बस कर्म करते जाओ, यही मुक्ति का मार्ग है। निष्काम कर्म, निष्काम कर्म, यही योग का सार है। बिना फल की चाह के जो करे, वही धर्म का धनी है। कर्म करो, फल छोड़ो, यही गीता का संदेश है, यही जीवन का मर्म है। और ये संदेश हजारों वर्षों बाद भी हर उस इंसान के लिए जीवित है जो कभी थक कर बैठ गया हो, जिसने कभी सोचा हो मैंने इतना किया पर मिला क्या। कृष्ण कहते हैं करना तुम्हारा, काम मिलना मेरे हाथ में। मन्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ओम तत्सत। आत्मा की अमरता कृष्ण ने बता दी। निष्काम कर्म का मार्ग कृष्ण ने दिखा दिया। लेकिन अर्जुन के मन में अभी एक और जिज्ञासा थी।
जो इस ज्ञान को पा लेता है, जो सच में मुक्त हो जाता है, वो इंसान कैसा दिखता है। दिव्य ज्ञान में स्थित ये प्रश्न भगवद गीता के सबसे सुंदर उत्तरों में से एक को जन्म देने वाला था। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, जो दिव्य ज्ञान में पूर्ण रूप से स्थित है, जो समाधि में लीन है, उसके क्या लक्षण हैं? वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? कृष्ण ने उत्तर दिया और उस उत्तर में उन्होंने एक ऐसे इंसान का चित्र खींचा जो इस दुनिया में रहते हुए भी इस दुनिया से परे हो। अर्जुन, जब कोई व्यक्ति मन में उठने वाली सभी कामनाओं को त्याग दे और भीतर से आत्मसंतुष्ट हो जाए, तब कहते हैं कि वो दिव्य ज्ञान में स्थित है। जो दुख में विचलित न हो, जो सुख में उत्साहित न हो, जो मोह से, भय से, क्रोध से मुक्त हो, वही है स्थिर बुद्धि का मुनि। और फिर कृष्ण ने एक सुंदर उपमा दी। जिस तरह एक कछुआ अपने सभी अंगों को खोल के भीतर खींच लेता है, उसी तरह जो इंसान अपनी इंद्रियों को विषय वस्तुओं से खींच ले, उसकी प्रज्ञा योग में प्रतिष्ठित होती है। लेकिन कृष्ण ने एक कड़ी चेतावनी भी दी। उन्होंने बताया कि इंद्रियों को नियंत्रित न करने वाला इंसान कैसे धीरे धीरे नष्ट होता है। जब कोई विषय वस्तुओं पर ध्यान देता है तो उनसे आसक्ति होती है। आसक्ति से कामना जन्म लेती है, कामना से क्रोध, क्रोध से विमोह, विमोह से स्मृति भ्रम, स्मृति भ्रम से बुद्धि का नाश, और बुद्धि के नाश से व्यक्ति का सर्वनाश। एक नजर से बंधन शुरू, एक इच्छा से आग लगे, क्रोध मिटाए विवेक को, फिर अंधकार में सब डूबे। बचो बचो इस जाल से, इंद्रिय ही सबसे बड़ी जंजीर है। लेकिन कृष्ण ने यही नहीं रोका। उन्होंने मुक्ति का द्वार भी दिखाया। जो व्यक्ति विषय वस्तुओं के बीच रहकर भी अपने मन और इंद्रियों को वश में रखे और आसक्ति तथा मोह से मुक्त रहे, वो दिव्य अनुग्रह प्राप्त करता है और उस दिव्य अनुग्रह से सारे दुख दूर हो जाते हैं। जिसका मन शांत है
उसमें दिव्य प्रज्ञता स्वयं प्रकट होती है। कृष्ण ने एक और उपमा दी, जो आज भी हर शांत इंसान के व्यक्तित्व को इन शब्दों में बयां करती है। जिस तरह नदियां समुद्र में मिलती है और समुद्र भरा होने के बावजूद अडिग रहता है, उसी तरह जो इंसान कामनाओं के आते जाते रहने पर भी शांत रहे, वही मोक्ष पाता है, कामनाओं का भोगी नहीं। नदियां आती है, नदियां जाती है, समुद्र अडिग रहता है। तूफान आता है, तूफान जाता है, ज्ञानी अडिग रहता है। दुनिया बदलती है, रिश्ते बदलते हैं, आत्मा कभी नहीं बदलती। यही स्थित प्रज्ञ है, यही मुक्त है। ये था सांख्य योग का संपूर्ण उपदेश। आत्मा अमर है, कर्म निष्काम हो। इंद्रियों पर काबू रखो और उस स्थिति को पाओ, जहां ना सुख विचलित करे, न दुख तोड़े, जहां भीतर एक स्थायी शांति हो। जब टूटे मन ने पूछा, तब बोले कृष्ण खुला वो ज्ञान। आत्मा अमर है, कर्म निष्काम हो, यही सांख्य योग का विधान। जो तूफान में भी अडिग रहे, वही स्थित प्रज्ञ, वही महान। और वो उपदेश हजारों वर्षों बाद भी हर उस इंसान के लिए जीवित है, जो कभी जीवन के चौराहे पर खड़ा हुआ हो, जिसने कभी सोचा हो क्या करूं, कहां जाऊं,